हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कोर्ट अटेंडेंट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और बाकी आप लोगों का क्या डिटेल सिलेबस रहेगा उसके बारे में। तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। सारी चीज़ें तभी आप लोगों को क्लियर होंगी। और बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें कवर करेंगे, सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि क्या चीज़ें आप लोगों की कोर्ट अटेंडेंट के अंदर चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ओवरऑल एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और जिसमें आप लोगों को 120 से 150 मिनट मिलते हैं। ये 120 मिनट तो आप लोगों को नॉर्मल वाले मिलते हैं, बाकी जो स्क्राइब वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए होती है चीज़ें। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 बाइलिंगुअल आप लोगों का पेपर होता है। पेपर की बात करते हैं इसमें जनरल नॉलेज या करंट अफेयर जिसको हम बोल देते हैं, या करंट अफेयर मतलब इसके अंदर इंक्लूडेड ही होती है। इसमें 25 क्वेश्चन आप लोगों के जीके के आते हैं, मैथ्स के आप लोगों के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के आप लोगों के 25 क्वेश्चन एंड हिंदी के आप लोगों के 25 क्वेश्चन। तो वही आप लोगों का प्योन वाला 100 नंबर का पेपर आता है और 100 नंबर के हिसाब से आप लोगों को मेरिट लगेगी रिटर्न की। उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू होता है जो कि आप लोगों को 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू के समय पे करेंगे। पहले हम सारा एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं तो देखो इंग्लिश की। इंग्लिश में इससे अलग भी आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने उन चीज़ों को कवर करा है जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर ज़्यादा पूछी गई हैं। ठीक है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया आप लोगों का, एंटोसिनोनियम आप लोगों के हो गए। अब फिलअप्स आते हैं जिसमें आर्टिकल्स भर भर के डी ट्रिपल एस पूछता है। प्रीपोजिशंस हो गया, फ्रेजल वर्ब से आप लोगों के फिलअप्स बना देता है। स्पेलिंग करेक्शन आप लोगों से पूछी जाती है। ग्रामर के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच, टेंसेस, वॉइस, है ना, नरेशन वाला पोर्शन आप लोगों से पूछा जाता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट करने को आप लोगों से आते हैं, जंबल करके दे देता है। बाकी आप लोगों से इडियम्स एंड फ्रेजेस ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम के लेवल की बात करो तो कहने को तो 10th बेस होता है, लेकिन इसमें अक्सर चीज़ें अच्छी भी पूछी जाती हैं। तो ये था हमारा इंग्लिश का। आगे बात करते हैं अर्थमेटिक पोर्शन की बात करते हैं। अर्थमेटिक पोर्शन में जो ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं वो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ एलसीएम, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये दोबारा रिपीट हो गया यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एंड यहाँ पर एक टॉपिक और है, वो है आप लोगों का मेंसुरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेंसुरेशन ही होगा। यहाँ पर ये एक सेकेंड, यहाँ पर जो है ना, ये मेंसुरेशन ही होगा। ठीक है, मेंसुरेशन, तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट में आप लोगों से इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं फिलहाल के टाइम पे कि एसआई और सीआई का डिफरेंस ये है और रेट दे देंगे आप लोगों को, आप लोगों से प्रिंसिपल पूछ लेंगे। इस टाइप से के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। चिंता मत करिए, प्रीवियस ईयर भी आप लोगों को दिखाऊंगा लेकिन इस वीडियो में नहीं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं आप लोगों की जीके की। तो जीके देखो, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो इसमें तो वो ये कि जीके है तो आप लोगों को सब पढ़ के जाना है। हिस्ट्री, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, सब आप लोगों को पढ़ के जाना है। बाकी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं जो ज़्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से आप लोगों को पूछे गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब बात करते हैं आप लोगों का लास्ट, हिंदी। देखो हिंदी डी ट्रिपल एस में इतने टिपिकल नहीं पूछी जाती, आसान आप लोगों की हिंदी आती है जिसमें आप लोगों का एक अनसीन पैसेज आता है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति आती है। वर्तनी शुद्धि के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्तनी शुद्धि के ही होते हैं। मुहावरे आते हैं, पर्यायवाची शब्द, और हिंदी व्याकरण से भी आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन मैं बताऊं ना, तो इसमें भी जो ये हिंदी व्याकरण है, इससे बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं हिंदी व्याकरण से। बाकी यही आप लोगों के ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों को पूरा मैंने सिलेबस बता दिया जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बाकी बस
आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि इतनी सिस्टमेटिक तरीके से कोई किसी ने बताया नहीं था। तो बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके में अरेंज करके जो भी प्रीवियस ईयर में चीज़ें चली हैं स्लाइड वगैरह बना के थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के आप लोगों के साथ साझा कर दिया जाए। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, और भी है क्या? अच्छा, हिंदी वाला 2 बार मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, चलो कोई बात नहीं। और बाकी टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग आप लोगों की कोर्ट अटेंडेंट की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम आप लोगों के प्रीवियस ईयर को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।